नीतीश, यस सर। ये अभी हिट एंड रन केसेज में आपने देखा होगा, स्ट्राइक हुआ 3 दिन का। कुछ न्यूज ये सब देख पाए हैं आप क्या? यस सर। क्या लगता है आपको कि ये स्ट्राइक सही था या गलत था? सर जो ड्राइवर्स के कुछ मांगे थी सर, तो वो अपने मांग को लेकर स्ट्राइक किया। तो सर मैं सही और गलत तो नहीं कह सकता, बट अगर किसी के भी अधिकारों का या किसी का भी कोई ग्रीवेंस है तो सर उसको रिड्रेस करना डेमोक्रेसी में बहुत ही नहीं, इम्पोर्टेंट है। हम लोगों को सिर्फ हम लोगों को उसी पे स्ट्रिक्ट रहना है। किसी पर हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, हम लोग एकदम स्पेसिफिक एक मुद्दे की बात कर रहे हैं। तो इसमें जो उनकी डिमांड है वह न्यूज़पेपर के माध्यम से आप तक पहुंची होगी। आपने क्या एनालिसिस किया? यस सर, ड्राइवर्स का मेन कंसर्न ये है कि अ, सजा को 5 साल या फिर 10 साल तक दे दिया गया है अगर वो हिट करके भाग जाते हैं। बट सर उनका कहना है कि अगर हम हिट करके भागेंगे नहीं तो उनको मॉब लिंचिंग भी हो सकता है, उनका मॉब लिंचिंग भी हो सकता है। और सर जो एक्सीडेंट है ये जरूरी नहीं कि बड़े गाड़ी का गलती हो इस वजह से हो, कभी कभी सर छोटे गाड़ियों की गलती की वजह से भी एक्सीडेंट हो जाता है। और सर उसके साथ साथ इंडिया में रोड्स की कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि कभी कभी खराब रोड होने के कारण भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो इन सभी केसेस में अगर केवल ट्रक या बस के ड्राइवर को दोषी ठहराया जाता है तो ये सही नहीं है सर। नीतीश, आप किसी जिला में एक मजिस्ट्रेट हो और इस तरह का एजिटेशन अभी हो रहा हो और आपको समझाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भेजा जाएगा, आप कैसे कन्विंस करेंगे? तो सर मैं उनके जो लीडर होंगे उनसे मैं मिलूंगा और उनके जो कंसर्न्स होंगे उनको सुनूंगा। उनके कंसर्न तो आपने और बता दिए, अब आप अपना जवाब बताइए। उनका तो कंसर्न आपने बता दिया कि उनके क्या क्या उनके मन में है और वो क्या डिमांड कर रहे हैं। आप अब उनको क्या बोलिएगा? सर उनके कंसर्न्स को हम हायर अथॉरिटी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और नहीं, अभी ये तो उनको आपका, हम आप अब वहां पहुंचे हुए हैं, वहाँ हो हल्ला हंगामा हो रहा होगा। वो एक भीड़ है। आप बोला जाता है कि भीड़ का आंख नहीं होता है, सिर्फ कान होता है। कि एक बोलेगा कि मारो तो बाकी सब भी बोलेगा मारो। अब वहां पे आपको डिसीजन लेना है। अब क्या, अब हायर अथॉरिटी आप जाके सुन के और फिर बोलिएगा क्या ये कि मैं जा रहा हूँ, और जरा अपने हायर अथॉरिटी को बताने, आप लोग यहाँ कंटिन्यू करिए। आपको डिसीजन लेना है। उस मोड में अपने को ले आइए, बताइए जरा थोड़ा शॉर्ट में। सर हम अगर पहले वार्निंग इशू करेंगे सर कि जो मॉब है कोई भी हम्म। वायलेंट एक्टिविटी ना करे। हम्म। और सर मॉब को कंट्रोल करने के लिए हम वहाँ के पुलिस अथॉरिटी की इन्फॉर्म करेंगे ताकि कुछ पुलिस आप बल को अपने वहाँ पे। आप इस एक्ट के बारे में उनको कुछ बताएंगे? इस एक्ट में जो आपका जो कंसर्न है, उस कंसर्न का इलाज इसी एक्ट में है। इस तरह की कुछ बातें आप पढ़ पाए पिछले 4-5 दिनों में, 8 दिनों में? कुछ अच्छाइयाँ भी हैं इसमें। इसका मोटिव यस क्या है? किसी एक किसी भी जगहों पे सजा होती है तो इंटेंशन होता है, इंक्वायरी होती है। कुछ इस तरह की बातें आप रख पाएंगे, उनको समझा पाएंगे? आपने लिखा है एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस आपके, मैं रिज्यूमे में देख रहा हूँ। तो यस वो सर। इन्फ्लुएंस करिए मुझे। मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और मैं अभी हंगामा कर रहा हूँ, मुझे कन्विंस करिए। सर उन्हें सर जो नए कानून है उसके खूबियों के बारे में गिनाएंगे कि जैसे भारत में रोड एक्सीडेंट एक इज ए मेजर कॉज ऑफ डेथ इन इंडिया। रोड एक्सीडेंट से हजारों डेथ हर साल हो रहे हैं। और सर उन्हें बताएंगे कि अगर मॉब लिंचिंग अगर उन्हें किया जाता है तो मॉब लिंचिंग के लिए अलग से एक कानून है कि 10 साल 20 साल तक सजा या फिर फांसी की सजा भी हो सकती है। तो इस डर से मॉब लिंचिंग का खतरा काफी कम हो जाएगा। तो ये सब खूबियां उन्हें नीतीश, बिहार बताएंगे। में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं? सर 38 डिस्ट्रिक्ट है सर। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? हम्म, सर एरिया वाइज देखा जाए तो शिवहर है और जनसंख्या वाइज शेखपुरा। और कमिश्नरी कितना है? सॉरी सर, कमिश्नरी मतलब डिवीजन। यस। सब यस डिविजनल सर। कमिश्नर होते हैं ना आपके यहाँ? नौ बिहार है में है सर। ना?
नौ। 9 है। कितने मिनिस्टर हैं बिहार में? सॉरी सर, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। कितने कितनी सीट्स हैं विधानसभा में बिहार में? सर 243। कितने मंत्री बन सकते हैं? कोई एक्ट है मंत्रियों के बनाए जाने पे? कोई लिमिटेशन है क्या? यस सर, जो जनसंख्या जो संख्या है पार्लियामेंट या लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसके 15% उतने लोग मंत्री बनाए जा सकते हैं। 15% बनाए जा सकते हैं। यस सर। टूरिज्म को डेवलपमेंट करने के लिए दो तीन सुझाव दीजिए शॉर्ट में। पार्डन सर, किस चीज को डेवलप करने के लिए? बिहार में टूरिज्म को और बढ़ाने यस के सर। लिए कुछ सजेशन दीजिए। सर, हाल ही में न्यू टूरिज्म पॉलिसी आया है, जिसके तहत अगर कोई भी इन्वेस्टर बिहार टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहता है, जैसे होटल बनाने के लिए या फिर नए टूरिस्ट प्लेस बनाने के लिए, तो उन्हें सब्सिडी दिए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से। तो सर, एक हम प्राइवेट इन्वेस्टर को हायर कर सकते हैं, और आपको क्या लगता है जो कि भी। बिहार में जो मेन प्रॉब्लम है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, या परसेप्शन का प्रॉब्लम है कि मुझे डर लग रहा है बिहार जाने में, या बिहार के लोगों के बिहेवियर को लेके मैं डरा हूं, अगर मैं किसी और स्टेट का हूं तो मैं जाना ही नहीं चाह रहा हूँ? इन दोनों में कौन सी बड़ी समस्या लग रही है आपको? सर, दोनों ही समस्या बड़ी है, क्योंकि सर अगर क्राइम की बात की जाए तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के डाटा के तहत क्राइम रेट बढ़ा है। तो इस वजह से भी लोग बिहार में सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं। ना ही क्या करिएगा ना आप ही इसके केवल। लिए? क्या करिएगा? आप एडमिनिस्ट्रेशन में आइएगा तो आप इसके लिए क्या करिएगा? सर, टूरिस्ट साइट पे जो कि हमारे सीआईएसएफ हैं, या फिर पुलिस बल, उनको तैनात किए जाएंगे सुरक्षा के लिए। और सर, क्राइम रेट को ओवरऑल कम करने की कोशिश करेंगे। पुलिस में रिफॉर्म, मतलब छोटे मोटे रिफॉर्म लाकर या फिर इनोवेशन लाकर, जैसे कि आजकल ड्रोन पुलिस या और साइबर पुलिस गठन किए जा रहे हैं। तो इन सब के उपयोग करके हम लोग क्राइम को कम करेंगे, ताकि बाहर के लोग भारत बिहार में आना सुरक्षित महसूस करें। और इसके साथ ही साथ इन्वेस्टर भी बिहार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए थोड़ा इनकरेज्ड फील करें। सुधीर जी हैं क्या? हाँ हाँ हेलो। हाँ है। हाँ सुधीर राजू। हेलो। हाँ 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 यस नीतीश, सर, गुड इवनिंग सर। हाँ आप ये बताइए कि आपने तो मैथमेटिक्स से किया है ना ग्रेजुएशन? यस सर। अच्छा, तो बताइए मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? सर, 22 दिसंबर को। क्यों मनाया जाता है? सर, क्योंकि उस दिन हमारे भारत के महानतम गणितज्ञ श्री रामानुजन सर का जन्मदिन है। अच्छा, अगर सी रामानुजन सन महानतम है तो महान कौन कौन है? सर, बहुत सारे लोग महान हैं, जैसे अगर गणितज्ञ की बात की जाए तो हमारे एंशियंट इंडिया में आर्यभट्ट जी थे, और भास्कराचार्य थे, बुद्धायन थे। तो ये सभी महान थे सर। भास्कर भास्कराचार्य का क्या योगदान है? सर, उन्होंने बीज गणित के ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है लीलावती। वेरी गुड। अच्छा, किसने ये बताया था किसी चीज में डिवाइड करे जीरो से तो इन्फिनिटी हो जाता है? सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल दिस। ओके। अच्छा, आप ये बताइए कि जो मैथमेटिशियन है सी रामानुजन साहब, वो उनका क्या योगदान था मैथमेटिक्स में? सर, उन्होंने मैजिकल नंबर दिया था, जो कि 1729, क्या है जो कि मैजिकल नंबर? 1729। ओके, उसको ठीक है। उसको सर 10 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब
उसका क्यूब करें और उनको जोड़ें तो 1729 आता है। अच्छा। और सर इसके अलावा सर उन्हें अपने सर ब्रिटेन में अ, कुछ अवार्ड भी दिए गए थे, नाइटहुड का शायद। ठीक। ठीक है, ओके। आप ये बताइए कि बहुत सिंपल एक लॉ होता है। अ, अच्छा, बोर्ड मास में क्या होता है? बोर्ड मास क्या है? सर बोडमास में एक सरलीकरण का एक प्रक्रिया है जिसमें पहले ब्रैकेट को ओपन किया जाता है, उसके बाद ऑफ मतलब जो का होता है उसका क्रिया करते हैं, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो ये प्रक्रिया की जाती है। अच्छा। अच्छा, आप ये बताइए कि पाई की वैल्यू के बारे में किस भारतीय गणितज्ञ ने बताया था सबसे पहले? सर सर श्री आर्यभट्ट ने। वेरी गुड। चलिए, आप हमें ये बताइए, बिहार में किस जिले में महिला लिंगानुपात सबसे अधिक है? सर गोपालगंज। बहुत अच्छा। आप ये बताइए कि हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं? सर 6। बता सकते हैं नाम उनका? यस सर। राइट टू फ्रीडम, राइट वेरी टू गुड। इक्वलिटी, हम्म। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक राइट है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और हम्म, फिर से। चलिए, कोई बात नहीं। ओके। सॉरी सर। आप ये बताइए कि बीपीएससी जैसी संस्थाएं जो होती हैं, लोक सेवा आयोग हैं, राज्य लोक सेवा आयोग हैं, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? इनके गठन को कौन सा अनुच्छेद अधिदेशित अधिदेशित करता है? सॉरी सर, मैं अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। वेरी गुड। अच्छा, एक राष्ट्र एक चुनाव की क्या फायदे हैं? हेलो, आप सुन पा रहे हैं? Nitish, we are आई audible to थिंक। you? यस सर, नाउ नाउ यू आर ऑडिबल सर। हाँ। आपने प्रश्न सुना? एक राष्ट्र एक चुनाव के क्या फायदे हैं? यस सर। सर इसके बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि देश में अलग अलग समय पर चुनाव होने के कारण अ, खर्चे जो हैं, जो पॉलिटिकल एक्सपेंसेस हैं, और या फिर जो चुनावी रैली पर होने वाले खर्चे बढ़ जाते हैं। अ, तो ये खर्चे कम किए जा सकते हैं अगर हम एक राष्ट्र एक चुनाव फॉलो करें। इसके साथ ही साथ जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेज है, जैसे चुनाव में, हर एक चुनाव में सीआरपीएफ, एसएसबी, इनकी तैनाती होती है। तो सर इनका काम है इंटरनल सिक्योरिटी को देखना, या फिर बॉर्डर बॉर्डर को गार्ड करना। बट सर अगर हमेशा चुनाव होते रहेंगे तो जो पैरामिलिट्री फोर्सेज स्ट्रेच रहेंगे, इनके ऊपर काफी प्रेशर रहेगा। तो ठीक है। ये सब फायदे हैं। ओके। बिहार के 3 उत्पाद जिनको जीआई टैग प्राप्त। बस आप नीतीश ना यस सर, दो सबसे नुकसान पहला। बता दीजिए। सॉरी सर। सर कुछ पूछ रहे हैं? अभी आपने फायदे गिना है, बस दो नुकसान बता दीजिए। नुकसान सर, ये नुकसान ही थे सर। नहीं, आप तो फायदा अभी बताया ना कि उन्होंने प्रश्न किया कि एक देश एक चुनाव होगा तो क्या फायदे होंगे, आपने फायदे गिनाए हैं कि जो ये हो रहे थे ये नहीं होंगे, और अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो उसके बाद नुकसान क्या होंगे। सर नुकसान ये हो सकते हैं कि जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो उनका उनके उनका डिक्लाइन हो सकता है सर। क्योंकि इसमें जो बड़ी पार्टियां हैं उनका इन्फ्लुएंस के अंदर सभी लोग वोट करेंगे, तो हो सकता है कि जो बड़ी पार्टियां हैं, नेशनल पार्टी, उनको फायदा हो जाए। और इसके साथ सर जो लोकल लोकल जो इश्यूज है, स्टेट के कंसर्न है, वो अंडरमाइन हो सकते हैं सर। क्योंकि एक टाइम में इलेक्शन होगा, तो अगर देश का इलेक्शन होता है तो नेशनल इंटरेस्ट को सर्वोपरि रखा जाता है, बट स्टेट के इलेक्शन में स्टेट इंटरेस्ट। बट सर एक साथ इलेक्शन होगा तो
दोनों में कोई नेशनल जो कंफ्लिक्ट है क्या इंटरेस्ट है। आपको? यस लगता है सर। नेशनल इंटरेस्ट और स्टेट इंटरेस्ट में कोई कंफ्लिक्ट है? यस सर, काफी बार कॉन्फ्लिक्ट है सर। जैसे नेशनल नेशनल इशू कुछ और है, जैसे बॉर्डर डिस्प्यूट, फॉरेन रिलेशन, और स्टेट स्टेट इंटरेस्ट अलग है सर। जैसे पॉवर्टी अलग वेरी है, गुड, वेरी एलिमिनेशन। गुड। दोनों दो बातें हैं। दो बातें हैं सर, अलग नहीं है, बट दोनों दो बातें हैं। यानी कंफ्लिक्ट ठीक है है, या फिर ठीक अलग? है। आप समझ पा रहे हैं क्या सर, क्या आप पूछना चाह रहे हैं? कन्फ्लिक्ट नहीं है सर, बट ठीक है। दोनों अलग अलग है। ठीक है अच्छा, सुधीर जी, आप चुनाव। आगे बढ़िए। ओके, थैंक यू सर। चुनाव आयोग से संबंधित क्या अनुच्छेद है भारतीय संविधान में? सर आर्टिकल 324। और क्या उसमें प्रावधान है? सर उसमें सर अच्छा, इसके इलेक्शन अलावा और कमीशन। कहीं है, आप बता सकते हैं, इसके अलावा और कहीं चुनाव चुनाव आयोग से संबंधित कोई प्रावधान कहीं है? राज्य चुनाव आयोग सॉरी से सर। कहीं नहीं है? सॉरी सर, आई एम या नॉट, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ। अच्छा, स्थानीय स्वशासन के लिए चुनाव का व्यवस्था कौन करता है? सर स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो उसका कब प्रावधान कहाँ है? सॉरी सर, उसका आर्टिकल के बारे में मुझे ज्ञात नहीं है। अच्छा, कोई बात नहीं। आपने क्या जॉब प्रेफरेंसेस दिया है? सर फर्स्ट बिहार पुलिस सेवा, हम्म। दूसरा जेल सुपरिटेंडेंट, तीसरा सब रजिस्ट्रार। केरला मॉडल ऑफ पुलिसिंग के बारे में जानते हैं? सॉरी सर। केरला मॉडल ऑफ पुलिसिंग। नो सर, आई डोंट नो। ठीक है। बीट पुलिस जानते हैं? बीट पुलिसिंग क्या है? सॉरी सर। अच्छा, एफआईआर क्या होता है? सर एफ आई आर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। कोई भी क्राइम होने के बाद पुलिस की पुलिस को दिया हुआ जो इंफॉर्मेशन होता है विक्टिम के द्वारा, उसे हम एफ आई आर कहते हैं। ठीक है। और ये बताइए कि अगर आप कहीं एफआईआर करने जाते हैं तो क्या उसकी जो प्रक्रिया है, नहीं आपको अवेयर नहीं होंगे आप। अच्छा, आप जीरो एफआईआर सुने हैं? जीरो एफआईआर यस सर। क्या होता है बताइए? सर जीरो एफ आई आर होता है कि जहां पर क्राइम हुआ है, हम लोग हम्म। चाहे हम उस पुलिस स्टेशन के ना हो, बट हम वहां पे रिपोर्ट कर सकते हैं। मतलब इंडिया में कहीं भी किसी भी पुलिस स्टेशन पे हम अगर रिपोर्ट करें, हम्म। अपने स्वयं के पुलिस स्टेशन के अलावे, तो वह ठीक। जीरो एफ आई आर कहलाएगी। एक अच्छे पुलिसकर्मी में क्या क्या गुण होने चाहिए? 5 गुण बताइए। सर उसे सबसे पहले तो पुलिस के लिए डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। हम्म। और सर हम्म। फिजिकल फिटनेस, ठीक है। मेंटल स्टेमिना, क्योंकि सर 24/7 का ड्यूटी होता है। और सर ठीक। समाज के लिए, सोसाइटी के लिए इम्पैथी। और सर एक कमांडिंग नेचर, सर कमांड। क्या पुलिसिंग कमांड के लिए बनाया जाता है? पुलिस कमांड के लिए है? सर अपने सबॉर्डिनेट्स को अच्छे से कमांड कर सके। अच्छा। अनुशासन आप कहना चाह रहे हैं मेरे समझ से? यस सर। अच्छा, लोक व्यवस्था क्या है? लॉ एंड ऑर्डर सुनते होंगे आप। यस वो सर। क्या होती है? सर समाज में पीस पीस प्रोस्पेरिटी कायम करने के लिए पुलिस अ, पुलिस जो स्टेप लेता है उसे लॉ एंड ऑर्डर कहते हैं। लॉ लॉ एंड ऑर्डर पुलिस द्वारा प्रस्तुत किया जाता है या फिर पहले से व्यवस्था ये समाज में है? आप समझ पा रहे हैं हम क्या कहना चाह रहे हैं? यस सर। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड होता है या पुलिस लाती है? सर मेंटेन होता है सर, कभी कभी
किसी इशू के कारण कहीं पे मतलब कुछ बात क्राइम पहुंच गए। होता है। अच्छा, यस। हीनियस क्राइम, हीनियस क्राइम सुना है आपने? कोर्ट में यस होता है सर, कि हीनियस। हिनियस क्राइम मतलब सर घनघोर अपराध, बहुत ही घिनौना अपराध। जैसे इसको हालांकि जैसे सुप्रीम कोर्ट सर, ने भी किया है, आपको जैसे मालूम? सर मॉब लिंचिंग, गैंग रेप, ठीक। ये सब हीनियस क्राइम है सर। ठीक है। आप अंतिम प्रश्न है कि आज के 3 प्रमुख समाचार बताइए, क्या क्या है जो बताना चाहेंगे? प्रमुख सुर्खियां क्या है आज की? सर, सर आज के दिन जो आदित्य एल 1, जो इंडिया का सन ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट है, वो अपने लैग्रांजेज 1 ऑर्बिट में पहुंच चुका है। और सर इसके अलावे अपने इंडियन ओशियन में एक शिप को हाईजैक करने की कोशिश की गई सोमालिया पायरेट के द्वारा, जिसको अपने इंडियन नेवी अच्छा, और इसका जो है कैसा, इलिप्टिकल है कैसा है? क्या सर? जो जो ये सेटेलाइट जो ये गया आपका, क्या कहते हैं, आदित्य, उसका L1 क्या है? यस सर। L1 L2 L3 में क्या डिफरेंस है? सर L 1 सर लैग्रांजन पॉइंट है सर, मतलब क्या सन के होता चारों ओर पॉइंट है। क्या जैसे होता L 1, नहीं, क्यों, क्या उसका स्पेसिफिकेशन क्या है? सॉरी सर उसके बारे में मुझे नहीं पता। ग्रेविटेशन से कुछ संबंध है इसका? चलिए कोई नहीं। यस सर, अ, L 1, एल लैग्रांजन वैसे पॉइंट है जहाँ पे सन और अर्थ का ठीक जो ग्रेविटेशन है वो इक्वेट हो जाता है, वहां पे जीरो है। ग्रेविटेशन लगता है सर। ये कहना सही है, जीरो ग्रेविटेशन? ग्रेविटेशन जीरो हो सकता है क्या? आप टेक्निकली समझिए नो इसको। सर, यस सर, नो सर, जीरो ग्रेविटेशन नहीं, बट ग्रेविटेशन बैलेंस हो जाता है। चलिए ठीक है। थैंक यू। नेक्स्ट पैनलिस्ट पूछ सकते हैं आपसे। थैंक नीतीश। यू सर। हाँ आप थोड़ा वो टेंस लग रहे हैं। सब ठीक है? यस सर, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप थोड़ा टेंस लग रहे हैं, सब ठीक है? यस सर। नीतीश, हैप्पीनेस क्या होती है आपके हिसाब से? खुशी क्या है? यस सर, ठीक है सर। हाँ हाँ, वो ठीक है, वो हैप्पीनेस है क्या नीतीश? खुशी होती सर क्या है? हमारे इच्छाओं की पूर्ति। तो इच्छाओं की पूर्ति में सर किस तरह जब से आप हमारी इच्छाओं की पूर्ति होती है तो हम हमें, जैसे हम कुछ चाहते हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा बीपीएससी में सिलेक्शन हो जाए, तो उसके बाद मुझे सर हैप्पीनेस मिलेगा। और सर नहीं इसके नहीं अलावा हमारी लाइफ में अगर पीस हो, प्रोस्पेरिटी हो, तो इससे भी हैप्पीनेस का अनुभव होता है। नहीं नहीं, जैसे तो आप, जैसे आपने कहा कि इच्छाओं की पूर्ति, ऐसे तो आप पानी पियेंगे एक गिलास, उसमें भी आपकी इच्छाओं की पूर्ति हुई। आप खाना खाए, खाना खाए, उसमें भी आपकी इच्छाओं की पूर्ति हुई। देयर आर डिफरेंट टास्क थ्रू आउट द डे, कहते हैं, विच यू आर परफॉर्मिंग, एंड इट्स ऑल योर डिजायर्स विच यू आर फीलिंग, फुलफिलिंग। सो इसमें तो सभी में आपकी इच्छा की पूर्ति हो रही है, तो ये हैप्पीनेस है सब में। बट सर अगर गर्मी के दिन में हम बाहर से घूमकर बहुत देर बाद हमें बहुत जोर से प्यास लगी है, उसके बाद पानी मिलता है, तो सर हैप्पीनेस महसूस होता है। हाँ वो अच्छी बात है। लेकिन आपने कहा ना इच्छाओं की पूर्ति, इच्छा है तो दिन भर कुछ ना कुछ आपकी इच्छा करेगी, भाई टाइम हो जाए तो ये काम कर लो, वो दूसरा टाइम हो जाए दूसरा काम कर लो। तो उस यस सर। डिफिनेशन को क्या बहुत, उसको डिफिनेशन को आप बहुत, आप मुस्कुराइए, मेरे कहने का मतलब है यस सर। आप मुस्कुराइए। हाँ तो विवेक, ये हम लोग सुनते रहते हैं कि जैसे कि अब 370 जो है स्क्रैप हो गया, आपका आर्टिकल थ्री हाँ। सेवेंटी स्क्रैप हो। हाँ यस। यस सर। हाँ हाँ, इफ पढ़े वांट टू आस्क एनीथिंग यू अच्छा, कैन। हैप्पीनेस और प्लेजर, हैप्पीनेस और प्लेजर हाँ में कुछ बताइए डिफरेंस नीतीश। आपको लगता है? यस सर, सॉरी सर, ये सब तो जो आपने, सोशियोलॉजी का टॉपिक सर नहीं आता है। अच्छा नहीं अच्छा, नहीं, तो सोशोलॉजी का जनरल, टॉपिक, सर जनरल जनरल पार्लेंस जनरल की रूप में नॉलेज नहीं। चाहिए। जैसे आपने एक ग्लास पानी पिया तो प्लेजर फील किया आपने या हैप्पीनेस फील किया? सेकंड, मेरा ये क्वेश्चन है कि जो प्लेजर ही होगा। हैप्पीनेस है वो सब्जेक्टिव है या यस सर, ऑब्जेक्टिव है? पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा या ये एक जैसे नॉर्म्स, वेरी सोशल करेगा सर, वैल्यूज? वेरी करेगा। ठीक है वेरी इमरान, करेगा। आगे हाँ हम लोग यस फीडबैक यस में वी आएंगे तो कैन। इसको लेंगे। हाँ यस यू हाँ। जैसे मैं कह रहा था अभी, आर्टिकल 370 जो हुआ है स्क्रैप हो गया है ये, तो ये कैसा डिसीजन है जो स्क्रैप हुआ है ये? अ,
सर ये अच्छा डिसीजन है, क्योंकि सर इससे जो जम्मू एंड कश्मीर का जो भारत में इंटीग्रेशन हो पाएगा। पहले सर आर्टिकल 370 होने के कारण जो भारत सरकार के जो स्कीम है, जो योजनाएं हैं, जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं हो पाते थे। जैसे कि एक मुख्य मुद्दा था रिजर्वेशन का सर, वहाँ पे रिजर्वेशन का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा था। और सर इसके अलावा जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी यह कह दिया, तो सर हम इसे सही डिसीजन कह सकते हैं सर। अच्छा, तो आर्टिकल 371 का अगला नंबर है, उसे हटा देना चाहिए उसको भी इसी तरह से, क्योंकि हमके तो यूनिफॉर्मिटी की तरफ जा रहे हैं ना। हमें यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, मैं हम जीएसटी ला चुके हैं, वन नेशन वन उसकी इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो यूनिफॉर्मिटी हर चीज़ में अच्छी, तो अगला नंबर आपको लगता है आर्टिकल 371 फिर स्कैप कर देना चाहिए? इंटीग्रेशन हो जाएगा अच्छा से सब। सर आर्टिकल करना 3 भी चाहिए सर इस प्रावधान था जिसके अंदर जम्मू एंड 371 कश्मीर थ्री, को। मैं आपको बात कर रहा हूँ सर मुझे आर्टिकल 370। हाँ, सॉरी सर, आर्टिकल 371 क्या है मुझे नहीं पता। उसमें स्पेशल स्टेटस दिए हुए हैं सारे स्टेट्स को। आपके असम को है, अरुणाचल प्रदेश को है, नॉर्थ ईस्ट के कई यस स्टेट्स हैं, और आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस है उसमें अंदर। 371 से ए से लेके जीएच तक उसमें काफी स्पेशल स्टेटस हैं वो सब। जैसे जम्मू कश्मीर को बट 370 में सर स्पेशल। आई थिंक सर आर्टिकल 371 के तहत उन्हें अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन रखने का अधिकार नहीं है, और उनका फॉरेन पॉलिसी है या फिर जो अ, बाकी सभी कमर्शियल मुद्दे हैं वो हमारे देश ही कंट्रोल करता है सर। वहां भी सब कंट्रोल कर रहा था, जम्मू कश्मीर में भी हम ही लोग कंट्रोल कर रहे थे, तो फॉरेन पॉलिसी वो बट थोड़ी सर बना पाते हैं हमारी। नहीं, मतलब जो स्टेट का इशू है वो नहीं कर पा रहे थे, फॉरेन पॉलिसी और कॉमर्स ये सब कर पा रहे थे। चलिए ठीक है, कहते हैं उस पर सोचिएगा थोड़ा सा। और ठीक है, हम लोग चलते हैं रिव्यू में आपके साथ। सुधीर सर, प्रीति मैम, धनंजय सर, we are moving to the this feedback round, so you all people can just share your feedbacks with Mr. Nitish. हाँ नीतीश। यस सर। हाँ तुम्हारी तैयारी ठीक है, मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे, ठीक ही बताया आपने। अब कब है इंटरव्यू यस सर, आपका? 11 जनवरी को सर। चलो बहुत पास ही हैं, आज तो 7 हो गए ना। बस यही है कि अपडेट हो जाओ, करंट अफेयर्स वगैरह देखो, समझे। बॉडी लैंग्वेज सही है। यस एक सर। चीज एक मैं कहूंगा, जैसे तुमने बोल दिया बहुत कैजुअल होके कि सोशियोलॉजी के टॉपिक्स मुझे नहीं आती, ये नहीं कहना है। यस सर, सॉरी सर। ये गलत चीज है समाज में ये। इंटू सम, ये नहीं कहना है कभी भी। पैनल इतने मतलब इतने कंफर्ट जोन में मत चले जाओ कि आप वो मतलब बहुत गंदा चीज है ये, गंदा। मैं उसी समय देख के यस बोला कि मैं आपको टोकूंगा जरूर इसके लिए, वो चीज ठीक नहीं है, यस इसको ऐसे कभी नहीं कहना। आप सिंपली सॉरी कह दीजिए, सर मालूम नहीं। यस सर। आप ये करें। दूसरी बात है, ठीक है, और प्रश्न आए या ना आए, यथावत बने रहिए, कॉन्फिडेंट दिखिए और कॉन्फिडेंट रहिए। प्रश्नों से बहुत असर नहीं होता, आपके व्यक्तित्व का परीक्षण है। 10 में से यस अगर सर। 7 8, 10 में से अगर 5 क्वेश्चन भी आप सही बता जाते हैं और वो इंटरव्यूअर के मनोनुकूल हुए, तो नो डाउट अच्छे नंबर फेच कर ले जाएंगे आप। ये चीज होता है, यस सर। ठीक ना। बीच बीच में आप कहीं डिस्ट्रैक्ट हो रहे थे, आपकी आंखें कहीं कहीं घूम रही थी, तो कोशिश कीजिए कि एक संवाद स्थापित किया जाए। कभी कभी मैं देख रहा था, आप जब आपसे क्वेश्चन पूछा था तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं कभी कभी। तो नहीं, कोशिश कीजिए कि एक संवाद हो, है ना। यस सर। मतलब वो लगे कि आंखों की मतलब आंखों से आंखों में ये लगे कि हाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास दिखना चाहिए, ये चीज दिखनी चाहिए। ठीक है, यस सर। ओवरऑल अच्छा है। और 2-3 दिन है, आप फैक्ट वाले अपने इशू पे काम कर ले, फैक्ट्स वगैरह कुछ इंप्रूव कर ले, करंट अफेयर्स देख लें, बिहार स्पेसिफिक कुछ नॉलेज ले लें। कभी कभी यस कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ पूछ दिया जाता है, आप पीछे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी लगा रखे हैं, यस वो सर। भी दिख रहा है। तो एक चीज समझिए आप कि वही होता है, अचानक से कोई बात सामने आ जाती है और क्वेश्चन होने लगते हैं। तो ठीक है, ओवरऑल अच्छा है, आप अच्छा करेंगे। थैंक यू सर। ठीक। नीतीश साहब ने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। और मैं 90% होपफुल हूँ कि आप सिलेक्ट होने जा रहे हैं।
थोड़ा सा जैसा इन लोगों ने बताया, दोनों इमरान ने थोड़ा सा दिया और सर ने भी बोला आपको, थोड़ा सा बॉडी लैंग्वेज ना। बाकी क्वेश्चन यस आंसर सर। जो है वो एकदम अब परफेक्ट हैं। वो थोड़ा बहुत सबका रहता है, जब सिलेक्ट होता है तो भाषण हम लोग भी देते हैं, सब लोग देता है। तो बाकी आपने आपकी जो नॉर्मल तैयारी जिसको बोलते हैं वो है, उसमें बहुत क्वेश्चन मार्क नहीं है। 1% जिसको लक हम लोग बोलते हैं वो भी उस दिन आपके साथ रहेगा, मैं एकदम श्योर हूँ। थोड़ा स्माइल यस करते हुए रहना है, और बॉडी भी बोलती है ना, खाली जुबान नहीं बोलती। तो बॉडी यस को भी सर। बोलने देना है। जैसा उन्होंने बोला, वो उस तरह की कैजुअलिटी कभी नहीं करना है। कुछ टेक्निकल वर्ड आ गए तो ये सोशल वही पूछ देगा, सोशियोलॉजी का ये टॉपिक कैसे है, सोशियोलॉजी में कहाँ है कि हैप्पीनेस, और कौन सा चैप्टर में ये। तो जाना ही नहीं है उधर, सिंपल सा बोलना है यस कि सर, मतलब जो नॉर्मल सर जनरल प्रैक्टिस में जो मैं समझ पा रहा हूँ ये है। बाकी टेक्निकल रूप में सर फिलोसफी वगैरह में अगर कुछ है तो उसमें मैं बहुत डेप्थ में मुझे नहीं है सर। तो वो यस सफिशियंट था, बाकी अपने प्रयास अच्छे किया था। और सारे अपने फैक्ट्स वगैरह भी जो हम लोगों ने पूछे अपने अच्छे कॉन्फिडेंटली जवाब दिया है। तो कब है इंटरव्यू आपका? 11 जनवरी को सर। चलिए दीजिए, और विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और हम लोग उम्मीद करेंगे कि प्रीति मैडम सेलेक्ट होने के बाद फिर से एक बार आपको जोड़ेंगी हम लोगों के साथ। तो हम लोग थैंक ऑनलाइन यू ही सर। मिठाई खाएंगे। ठीक है। यस। ठीक है। वैसे इन लोगों ने बता ही दिया आपका। ठीक है, आप बिहार के स्पेसिफिक क्वेश्चन जो आप थे नीतीश, आपने सही बताए थे। हिट एंड रन का क्वेश्चन जो गवर्नेंस का पूछा गया था, आप सब वो आपने सही बताया था। न्यूज़ जो आपने से पूछी गई थी, आप सबसे अच्छा, अच्छी बात थी एक आपने मिनट न्यूज़ बस, एक मिनट, एक चॉइस मिनट, एक किया था। मिनट। हाँ, बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ नीतीश आपको कि जैसे जो मैं स्पेशल मैंने कोई भी एक सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ ना, तो फिर उसमें आप सिर्फ उसी में आप रहिए। यस उसके सर। लिए कि ये मैंने सीधे टू द पॉइंट पे रहिए कि हाँ, एक सिचुएशन में तो मैंने डाल दिया आपको ना, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम यस के साथ आपको डाल दिया, तो अब उस प्रॉब्लम पे सीधे कि हाँ सर, मेरे सामने भीड़ है, तो मैं उनको उसके बारे में समझाऊंगा। और एक बात देखिए, सिचुएशन बेस्ड में ना हमेशा इंटेंशन को चेक किया जाता है। यस। एक डीएसपी यस सर। बैठे हुए हैं इस पैनल में, आप किसी भी क्राइम के लिए ना, क्राइम के लिए सजा नहीं होता है, इंटेंशन के लिए सजा होता है। और उसके लिए एक यस सर। प्रॉपर इंक्वायरी सिस्टम है हम लोगों के यहाँ। ऐसा कुछ थोड़ी है कि वो हमने कह दिया या एक्ट आ गया तो 10 साल, तो 10 साल सबको हो रहा है। और ना मैंने मेरा मेरा ये कहना था कि आप इस मोड में जाएंगे ना, हम लोगों को एक को यस सर। डिफेंड करना है और उसके पॉजिटिव निगेटिव में जाना है। आपने वन नेशन वन इलेक्शन बहुत अच्छा, मतलब मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था एकदम बिल्कुल परफेक्ट में आप गए। वो अब एक एक्सपीरियंस से उतना ही उम्मीद किया जा सकता है। हम लोग अभी मान लीजिए 7 साल 8 साल 10 साल से हैं सर्विस में, तो मैं वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ जो मुझे 7 साल 8 साल में इस दरमियान हमको मिला है इस सर्विस में ना। यस तो सर। उधर में स्पेसिफिक रहना है कि इस एक्ट में, और जो जो हमने बताया तो पॉजिटिव निगेटिव में क्या कन्विंस करूंगा उस पर सीधे जाना है। ठीक है इमरान? हम्म। यस सर। तो ठीक है, वैसे गवर्नेंस में आप ठीक थे। आप और करंट अफेयर्स का आपने जो सिलेक्शन किया था आदित्य एल1 मिशन का, तो बड़ी अच्छी न्यूज़ थी। यस कहते सर। हैं आप एक पॉजिटिव न्यूज़ को सिलेक्शन कर रहे थे, वो अच्छी बात थी आपके साथ। और कोई एक जो याद तो दो रहता है। दो हाँ, दो जहां ये आपका थोड़ा सा वो था जो याद आप जब है। वो धनंजय धनंजय पूछ रहे थे आपसे, तो नेशनल इंटरेस्ट के बाद स्टेट इंटरेस्ट की बात की थी। जब उसमें थोड़ा सा उसमें आप गड़बड़ हो गए थे। ब्रॉडर लेवल पे ही बात कीजिएगा, बहुत स्पेसिफिक पे जाइए नहीं, वो भी नहीं पूछ रहे थे। और जब ये यस सर। स्टेट इलेक्शन कमीशन के आर्टिकल्स की बात हो रही थी, तो आप आर्टिकल 2 कुछ नहीं बताते आप, तो एटलीस्ट आप 243 बोल सकते थे। अब उसके अंदर ए में है कि बी में है कि सी में है, तो क्या है इसमें कोई। अमेंडमेंट वगैरह बोल सकते थे कि जो 73 74 अमेंडमेंट हुआ मैंने वही कहीं ना कहीं पकड़ हाँ लेते, बस उतने था। हाँ यस सर। हाँ। बाकी वैसे नीतीश, ब्रॉडर लेवल में बता रहा हूँ तुम्हें, बस थोड़ा सा अपने आप को कूल रखना है। मैं हैप्पीनेस की बात कर रहा हूँ, तो इतना सीरियस मत रहो, सामने वाला डर जाएगा क्या करने वाले हो तो तो इतना सीरियस मत रहो। थोड़ा थोड़ा सा लाइट मोड में रहो। तो अब ये लोग जो हैं वो चैंपियन टाइप के ऑफिसर्स हैं, सब रनिंग ऑफिसर हैं, मेहनत से काम करने वाले लोग हैं। तो पाठक जी तो ऐसे हैं कि रात के पता चला 8 बजे लौट के आ रहे हैं, तो 8:30 बजे बैठ जा रहे हैं इंटरव्यू लेने, और वही हाल कहते हैं समन्वय जी का है। तो इन लोग की थोड़ा सा वो है कि आपको बहुत रियल चीजें मिल रही हैं और रियल एक्सपीरियंस यस यहाँ सर। हो रहा है। तो उसका थोड़ा टफ चीजें पड़ जाएंगी कभी कभार, लेकिन नहीं, ठीक है, वहाँ पर आपका सर वो इंटरव्यू जाएगा। आर्टिकल सिलेक्शन 370 के बारे में आप है। पूछे थे सर।
हाँ उसका ठीक है, उसके मैं कैसे डिस्कशन सॉल्व कर करें? लूंगा। हमारे पास अभी टाइम नहीं बचा हुआ है, ये बस सेशन खत्म हो जाएगा, वो 4-5 मिनट जाएगा ठीक। उसको डिस्कशन में। तो नीतीश आप जा सकते हैं, आपको बहुत बहुत बधाई, आप अच्छे से दीजिएगा अपने इंटरव्यू को, और हमें उम्मीद है कि आप अच्छा करेंगे, और मुझे लगता है थैंक कि यू। आप ठीक ठाक करेंगे। बस थोड़ा सा सीरियसनेस कम रखिएगा अपने साथ, और चांसेस है कि 80+ कर जाएंगे। बिहार में नंबर इसमें कम मिल रहे हैं, तो 80+ भी मिल जाता तो अच्छा ही मिलेगा आपको उतना भी। तो बस अपने पॉजिटिव नोट पे जाइए। अच्छा दिया आपने इंटरव्यू, अच्छा लगा था आपसे बात करके, बस थोड़ा आप सीरियस थे। ठीक है नीतीश, रखते हैं फिर, ठीक है सर। थैंक यू सो आप मच। जा सकते हैं। ओके नीतीश। इमरान, एक बार ना जितने लोग इंटरव्यू वाले में हैं उनका एक ना कम से कम कम